छबड़ा पुलिस ने राजकार्य में बाधा पहुंचाने वाले पिता और पुत्र के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट ने दोनों को जेल भेज दिया। सीआई छबड़ा राजेश कुमार खटाना ने बताया कि सहायक मनीष धाकड़ एक खेत पर गिरदावरी करने गया तो उसके साथ कंवरलाल माली और उसके पुत्र विशाल झगड़ा करने पर उतारू हो गए, जिस पर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। सफाई व्यवस्था के बड़े बड़े दावे तो किए जाते हैं, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। सफाई व्यवस्था का ऐसा ही हाल टोंक जिले के सबसे बड़े हॉस्पिटल जनाना में देखने को मिल रहा है। इस हॉस्पिटल की हालात बहुत ही खराब है। यहाँ की सफाई व्यवस्था इन दिनों चौपट है। हालात इतने खराब हैं कि वार्डों तक में गंदगी फैली है। डिलीवरी को आने वाली प्रसूता को संक्रमण का डर रहता है। यही नहीं, चिकित्सक भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। ड्यूटी समय में यहाँ गार्ड भी नजर रहते हैं। अस्पताल प्रभारी भी सफाई व्यवस्था पर अपना पल्ला झाड़ते नजर आए। से 2000 पेशेंट आते हैं डिलीवरी के परिजन कितने आते हैं साथ में? डिलीवरी की कह रहा हूँ मैं। डिलीवरी पर डे 10 सीजन होते हैं। तो सफाई व्यवस्था कितनी बार होती है सर? देख लो मेरे साथ कहाँ सफाई कितनी बार होती है? मतलब सफाई 3 बार होती है। 3 बार होती है। तो ये क्या वो वहाँ पर जनाना वार्ड में क्यों गंदगी हो रही है? कोई गंदगी नहीं है, मैं देख के आया हूँ, सुबह राउंड करके आया। इंचार्ज से राउंड करवाया मैंने। माउंट आबू में प्रेमी जोड़े ने जहर पीकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पुलिस के मुताबिक जहर के सेवन से युवती की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि युवक को जंगल से गंभीर हालत में हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां उपचार के दौरान उसने भी दम तोड़ दिया। हालांकि अभी तक मौत की वजह का खुलासा नहीं हो पाया है। डॉक्टर नवीन शर्मा के मुताबिक दोनों के पोस्टमार्टम में जहर के सेवन की पुष्टि हुई है। होटल में 2 दिन से एक युवक और युवती रुके हुए हैं। कल 3-1 बजे उन्होंने बताया था कि अपने दिन में वो निकल गए थे अपने होटल से स्कूटी लेकर गुरु शिखर की तरफ जो रोड जाती है वहाँ पे शूटिंग पॉइंट है। शूटिंग पॉइंट से वो स्कूटी वहीं पे खड़ी करके रोड पे पैदल जंगल की तरफ चले गए, लगभग 1.5-2 किलोमीटर अंदर। वहां जाकर उन्होंने सेल्फोस की गोली ले ली, जिससे दोनों बेहोश अचेत अवस्था में हो गए थे। लेकिन उन बेहोश होते होते उसने होटल मालिक है उनको उसने फोन कर दिया था कि हम लोगों ने सेल्फोस खा लिया और हम लोग बेहोश हो रहे हैं। और मालिक ने हमें सूचना दी थी, मौके पर गए। बेहोशी की हालत में ग्लोबल हॉस्पिटल दोनों को रेफर किया गया। दौरान इलाज दोनों ने दम तोड़ा। झालावाड़ जिले में कोटा दरा जाम मामले को लेकर लगातार विरोध के सुर बढ़ते जा रहे हैं। इसको लेकर विधानसभा में खानपुर विधायक सुरेश गुर्जर ने स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से मामला उठाया। कोटा झालावाड़ 4 लेन पर दरा की नाल पर लगने वाले मुद्दे पर सरकार को घेरा। विधायक सुरेश गुर्जर ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर 4 लेन पर कोटा झालावाड़ के बीच दरा की नाल का 6 किलोमीटर का हिस्सा सिंगल लेन है। लंबा जाम लगा रहता है। झालावाड़ में भी बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरकर मिनी सचिवालय पहुंचे और एडीएम को ज्ञापन सौंपा। राजसमंद जिले के खमनौर थाना इलाके में एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां एक युवक की एनीकट में डूबने से मौत हो गई। वहीं खमनौर थाना अधिकारी शैतान सिंह ने बताया कि युवक के परिजनों ने थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। परिजनों ने बताया था कि पुष्कर डांगी कुछ दिनों से घर से गायब था और उसका कोई पता नहीं चल पा रहा था। ऐसे में पुलिस ने बताया कि एनीकट में डूबने से युवक की मौत के कारणों का पता लगाया जा रहा है। तो पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया है और आगे की जांच शुरू कर दी। जिला प्रशासन और आयुर्वेद विभाग के संयुक्त तत्वाधान में 27 फरवरी से 2 मार्च 2025 तक आरोग्य मेला स्वास्थ्य भविष्य की ओर थीम पर संभाग स्तरीय आरोग्य मेले का आयोजन सीमावर्ती जिले जैसलमेर के शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में हुआ। मेले में आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी और होम्योपैथी पद्धति से निशुल्क चिकित्सा परामर्श और औषधि वितरण किया जाएगा। आपको बता दें, नोडल अधिकारी यूनानी डॉक्टर भगवान दास ने बताया कि सुबह 7 बजे से लेकर रात 8 बजे तक योग सत्र और 10 से लेकर 7 बजे तक ओपीडी सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। प्रतिदिन शाम 6 बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। यहाँ पे जैसलमेर में जिला प्रशासन एवं आयुर्वेद विभाग के द्वारा
संयुक्त तत्वाधान में आरोग्य मेले का जो है आयोजन किया गया है, जो दिनांक 27 फरवरी से 2 मार्च तक यहाँ पूनम सिंह स्टेडियम में रहेगा। इसमें जो भारतीय चिकित्सा पद्धति हैं उनकी जो है सभी की जो स्टॉल्स लगेंगी। बीकानेर की सबसे बड़ी समस्या शहर के बीचों बीच बने रेलवे फाटकों की समस्या समाप्त होने वाली है। बीडीए एक्शन मोड में नजर आया तो वहीं प्रशासन ने दोनों रेलवे फाटकों पर और अंडरपास के क्षेत्र में सर्वे करने का काम पूरा कर लिया है। अब जमीन का अधिग्रहण करने का काम फिलहाल बाकी है। आपको बता दें, जल्द ही इसके लिए गजट नोटिफिकेशन जारी होगा। आरयूबी ने इन जमीन अधिग्रहण प्रस्ताव राज्य को भेज दिया है। हमारे संवाददाता के सिंह ने बीडीए कमिश्नर अपर्णा गुप्ता से खास बातचीत की। राजस्थान की मरुनगरी के नाम से विख्यात शहर बीकानेर में अब चूंकि विकास के आसार कहीं ना कहीं बनते दिख रहे हैं, बीडीए का निर्माण भी यहाँ पे हो चुका है। बीकानेर की बड़ी समस्या जिसे कोटगेट और सांखला रेल फाटक है, जो बड़ी समस्या थी, वो भी शायद उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले समय में ये शायद हल हो जाएगी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अपर्णा गुप्ता, जो कि बीकानेर की बीडीए की आयुक्त हैं। बात करते हैं बीकानेर में कहा जा सकता है कि दोनों फाटकों की जो बड़ी समस्या है, किस तरह से आप लोग हल करते हैं? कोटगेट और सांखला दोनों की बड़ी समस्या है, तो उसका लैंड एक्विजिशन का कार्य जो है वो बीडीए द्वारा किया जा रहा है। इसमें हमारा प्रिलिमिनरी सर्वे एंड टीएस जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। हमारे आरएएस अधिकारी हैं, लैंड एक्विजिशन ऑफिसर, उनकी टीम जो है इसको त्वरित गति से करवाने की प्रोसेस में चल रही है। हम जल्द ही उसका SIA करवा के उसका गैजेट नोटिफिकेशन करवा रहे हैं। लैंड एक्विजिशन में सबसे बड़ी बात जो सामने आ रही है कि 13 है जो प्रॉपर्टीज हैं वो कोटगेट फाटक के पर आ रहा है, वहीं 23 प्रॉपर्टीज हैं वो सांखला फाटक पे। इनको किस तरह से, ये क्या प्रॉपर्टीज हैं, किस तरह से हैं, थोड़ा बताइए। दोनों पे कुछ कमर्शियल प्रॉपर्टीज है, शॉप्स हैं, कोई प्याऊ भी है कोटगेट पर, तो उनका पूरा सर्वे हो चुका है। और जो लैंड एक्विजिशन की एक्ट है हमारी 2013 की, जिसके नियम है 2014 के, उसके तहत हम एक्विजिशन की कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले समय 15 अगस्त तक सभी चीजें लगभग होने के आसार, जितनी जल्दी हो सके जल्द से जल्द हम एक्विजिशन की कार्रवाई कंप्लीट करें। और ये हमारी कोशिश है कि हम 3-4 महीने में पीडब्ल्यूडी को देने की स्थिति में हो। देखिए, निश्चित रूप से मरुनगरी बीकानेर में बड़ा विकास का कार्य माना जा सकता है। ये 2 रेल फाटक की जो समस्या है और लैंड एक्विजिशन का जो कार्य है वो भी उम्मीद की जा रही है जल्दी शुरू हो जाएगा और उन प्रॉपर्टीज के ऊपर कुछ ना कुछ निर्णय होते हुए और ये आरयूबी का रास्ता साफ हो जाएगा। के सिंह, A1 TV। भरतपुर में राजस्थान रोडवेज के नशे में धुत एक बस ड्राइवर ने अफरा तफरी मचा दी। उसने सेवर मार्ग पर चामड़ मंदिर के पास बाइक सवार 3 लोगों को टक्कर मार दी। हालांकि इसमें कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ, लेकिन बाद में सेवर थाना पुलिस ने आरोपी बस चालक देवेंद्र प्रताप सिंह को गिरफ्तार कर बस को कब्जे में लिया।  सीकर जिले के खाटू श्याम जी में बाबा श्याम का वार्षिक लक्खी मेला शुरू हो चुका है। इस अवसर पर देश भर से लाखों श्रद्धालु बाबा श्याम के दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुचारू व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की है। तो वही पुलिस अधीक्षक भुवन भूषण यादव ने बताया कि मेले क्षेत्र को 22 सेक्टरों में विभाजित किया गया, जहां पुलिस प्रशासन सहित RAC, बटालियन, होमगार्ड्स और सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात किए गए हैं। साथ ही आपात स्थिति से निपटने के लिए त्वरित कार्रवाई दल को भी तैनात किया गया। बाईस करीब सेक्टर बनाए हैं, जिसमें से करीब 4 से 5 हज़ार के बीच में हमारे पुलिस सुरक्षाकर्मी उपलब्ध रहेंगे, होमगार्ड्स पुलिस सुरक्षाकर्मी, प्लस हम मंदिर से भी लगभग 1000 से 3000 के बीच अलग अलग दिनों पर अलग गार्ड लेंगे, वो इसमें तैनात रहेंगे। बाकी वॉलंटियर्स भी इसमें रहेंगे। ये सब हमारी व्यवस्था है। 22 सेक्टरों में विभाजित किया गया है। खाटू को इस बार हमने नो व्हीकल जोन घोषित किया है। हम किसी भी पार्किंग से किसी भी व्हीकल को आगे नहीं आने देंगे। ऑटो रिक्शा भी पार्किंग से एक पर्टिकुलर जगह तक जाएंगे। उसके अतिरिक्त VIP दर्शन की व्यवस्था इस बार पूर्णतः बंद रखी गई है। जो VIP स्वयं, जैसे कोई मंत्री जी हैं, कोई खुद स्वयं MLA हैं, स्वयं कोई मजिस्ट्रेट साहब हैं, हाईकोर्ट के जज हैं, सुप्रीम कोर्ट जज हैं, उनके लिए विश्व विख्यात खाटू धाम में बाबा श्याम का 12 दिवसीय लक्खी मेला शुरू हो गया है। शाम 5 बजे तिलक दर्शन के साथ ही बाबा श्याम के कपाट भक्तों के दर्शन के लिए खोल दिए गए। देश के कोने कोने से इस लक्खी मेले में भक्त दर्शन करने पहुंच रहे हैं। बाबा श्याम का मुख्य मेला
10 मार्च एकादशी को रहेगा। मेले के अवसर पर श्री श्याम मंदिर कमेटी द्वारा मंदिर को आकर्षक और मनमोहक रूप से सजाया गया है। बाबा श्याम के दरबार की सजावट दर्शनार्थियों को मंत्रमुग्ध कर रही है। इस बार प्रोटोकॉल के अलावा आने वाले सभी दर्शनार्थियों के लिए वीआईपी दर्शन व्यवस्था पूर्णतः बंद रहेगी। मेले को लेकर खाटू श्याम जी को नो व्हीकल जोन कर दिया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस प्रकार से हाथों में निशान लेकर लोग खाटू नगरी पहुंच रहे हैं। बाबा श्याम के दरबार में जयकारे लगाते हुए पहुंच रहे हैं। लाखों की संख्या में श्रद्धालु इस मेले के दौरान देश ही नहीं विदेशों से भी पहुंच रहे हैं। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने बिरवाहा का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बिरवाहा चेवदारा पुल का भी उद्घाटन किया, जो सुखनाग नदी पर बनाया गया है। इस दौरान उन्होंने बिरवाहा के निवासियों की मांगों को सुना और उन्हें समय के साथ सभी वैध मांगों को पूरा करने का पूरा भरोसा दिलाया। क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज नहीं, आप भी देखिए, लेकिन है कि काम अच्छा होना चाहिए, मजबूती से होना चाहिए। ये ना हो कि एक दिन बने और दूसरे दिन क्रैक हो जाए। और मैं आप सबका आपसे यही अपील करूंगा कि जहां तक ताल्लुक है जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए, आप भी थोड़ा सा एक सपोर्ट करें। तो ये नशा, ये चिट्टा जो हमारे इलाकों में फैल रहा है, हमारे घरों में फैल रहा है, कहाँ से आ रहा है हमें समझ नहीं आ रही। ये आज हमें ट्रैक्टर ट्रालियां नहीं पकड़ने की जरूरत, हमें नशा के। विश्व विख्यात खाटू धाम में बाबा श्याम का 12 दिवसीय लकी मेला शुरू हो चुका है। शाम 5 बजे तिलक दर्शन के साथ ही बाबा श्याम के कपाट भक्तों के दर्शन के लिए खोले गए। देश के कोने कोने से इस लकी मेले में भक्त दर्शन करने पहुंच रहे हैं। बाबा श्याम का मुख्य मेला 10 मार्च एकादशी तक रहेगा। साथ ही मेले के अवसर पर श्री श्याम मंदिर कमेटी द्वारा मंदिर को आकर्षक और मनमोहक रूप के साथ सजाया गया है। बाबा श्याम के दरबार की सजावट दर्शनार्थियों को मंत्रमुग्ध कर रही है। तो इस बार प्रोटोकॉल के अलावा आने वाले सभी दर्शनार्थियों के लिए वीआईपी दर्शन व्यवस्था पूर्णतः बंद रहेगी। मेले को लेकर खाटू श्याम जी को नो व्हीकल जोन करार दिया गया। ब्लैकमेल कांड के विरोध में किशनगढ़ बंद का व्यापारियों, सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों ने समर्थन किया। बंद को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट रहा और मुख्य स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। वहीं आपको बता दें, आईपीएस अभिषेक, मदनगंज थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह, गांधीनगर थाना प्रभारी संजय शर्मा और शहर थाना प्रभारी भीखाराम काला ने सुरक्षा की मॉनिटरिंग की। तो वहीं मुख्य चौराहे पर हिंदूवादी संगठनों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया और आरोपियों की फांसी की मांग करते हुए उपखंड अधिकारी निशा सरहान को ज्ञापन सौंपा। सभी हिंदुत्व संगठनों द्वारा, क्योंकि विजयनगर में मासूम बच्चों के साथ अत्याचार किया और उन्हें टारगेट बना के एक विशेष वर्ग के द्वारा उन्हें लव जिहाद के तहत उनका षड्यंत्र रच के उनका मिसयूज किया गया तथा उनके साथ दुराचार किया गया। जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने लव जिहाद के ऊपर जो कड़ा कानून लेके आए, वैसे हम भजन लाल जी से भी निवेदन करते हैं कि लव जिहाद पर ऐसा कड़ा कानून लाए। और जैसे योगी जी ने एंटी रोमियो स्क्वाड लागू करी है उत्तर प्रदेश में, वैसे ही राजस्थान के अंदर एंटी रोमियो स्क्वाड। महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में सप्तेश्वर महादेव मंदिर 12 द्वारी केएसटी पर मंडल महिला कल्याण मंच ने सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें महिला मंडल ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। साथ ही प्रतिभाओं को भी इस दौरान सम्मानित किया गया।